प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अजंता पाठ के एक गद्यांश को हल करते हैं। आज का हमारा गद्यांश है, और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। बंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब हम इस गद्यांश को एक दो बार मन लगाकर पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, गद्यांश के पाठ का नाम है अजंता, लेखक का नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारा रेखांकित अंश है, और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। संगसाज का अर्थ है पत्थर के कलाकार, यानी जो पत्थर से मूर्तियां बनाते हैं। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत यानी कलाकार छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत अर्थात प्रकृति का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। थिरक उठी है अर्थात नाच उठी है। तो ये हमारा रेखांकित अंश हो गया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर को तराशने वाले कलाकारों ने अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थरों को सजीव करके चारों तरफ सौंदर्य की वर्षा कर दी है। मानो उन्होंने इन पत्थरों में प्राण फूंक दिए हैं। चित्रकारों ने अपनी तूलिका के रंगों से इन गुफाओं में मानवीय भावनाओं की सुंदर कहानियां कही हैं। उन्होंने पीड़ा और दया के भावों को साकार करने वाले सुंदर चित्र अंकित किए हैं। मानव की कला यहाँ सजीव हो उठी है। इस कला को सजीव बनाने में प्रकृति ने भी अपना भरपूर योगदान दिया है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति भी प्रसन्न होकर के नित्य कर उठी है। तो ये हमारा रेखांकित अंश हो गया। रेखांकित अंश का मतलब ही होता है जो अंश रेखांकित होता है उसके भावों को हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की मूर्तिकला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई हैं? तो इसका उत्तर होगा, अजंता की मूर्तिकला अत्यधिक जीवंत है। मूर्तिकारों ने उन मूर्तियों में एक एक रेखा को इस प्रकार उकेरा है, उनमें इस प्रकार रंगों का प्रयोग किया है कि दुख, दर्द और दया के भाव उनमें सजीव हो उठे हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा, अजंता की गुफाएं बंबई और हैदराबाद के बीच स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का अंग है? तो इसका उत्तर होगा, सह्याद्री बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल की पूरब पश्चिम को फैली पर्वत श्रृंखला का अंग है। तो इस प्रकार हमारा यह गद्यांश पूर्ण हुआ। देखिए, गद्यांश में 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गद्यांश का अभ्यास कराने के लिए कई प्रश्न दे दिए हैं। आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ करके इन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कीजिएगा, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी और गद्यांश को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।